रहा, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो एक माहौल बन गया था। कोई बोल रहा है 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई बोल रहा है कहीं चला गया, कोई था कि मैं सुसाइड करने के लिए चल चुका था। मतलब कुछ भी नहीं था लाइफ में कि मैं कुछ कर पाऊंगा या उभर पाऊंगा, ऐसा कुछ होगा या नहीं। लेकिन पैसा गया, कुछ नहीं गया। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। और हेल्थ गई तो कुछ गया। अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। कुछ गया। क्यों सोच रहे हो क्या होगा जिंदगी में, कल क्या होगा, ये होगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे हो जाने तो, सब कुछ होगा जो साला हो जाएगा। खाटू धाम में एक भी किताबों की दुकान नहीं है यार यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बाबा चाहता ये है कि कलयुग में लोग क्या है, फंसाने वाले ज्यादा है, लूटने वाले ज्यादा है। मेरा इकलौता दरबार ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई श्याम भक्त भाई फंसे नहीं। यार बाबा तो इसकी सुनता है। कोई सेटिंग तो नहीं है बाबा से? कोई जान पहचान तो निकल रही? मेरी क्या किस्मत पलटी, क्या हुआ, सारा कर्जा अगर कूड़ा भी उठा लिया ना बाबा का नाम का, वो सोना बन गया। श्याम बाबा की पावन नगरी घाट श्याम जैसे मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा, महिमा, चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान है, हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे श्याम परिवार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप करें। तो एक श्याम प्रेमी हमारे खाटुधाम आए हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम भैया जी, कैसे हो? बढ़िया है भैया। और आपके दर्शकों को भी जय श्री श्याम। हाँ, तो भैया कब से बाबा के दरबार में आ रहे हो? मैं हेमराज जी 1995 से आ रहा हूँ। बहुत छोटा था 7-8 साल का, तब से आ रहा हूँ। जब श्याम बाबा के पास ही बस रुका करती आकर के, पूरा सब कुछ कच्चा था, मैं तब से आ रहा हूँ। सही बात। ये सोच लो बस बचपन बीत गया आते आते हैं। जो कुछ मिला बाबा से मिला, जो चल रहा है बाबा के भरोसे चल रहा है। एक श्याम भक्त की जिंदगी तो देखो वही है, बाबा के भरोसे ही चलते हैं भाई। जो भी है वो करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। देखो मैं अब आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मेरी जिंदगी का। सन 2022 का मेरी लाइफ का ऐसा दिन था कि मैं सुसाइड करने के लिए चल चुका था। मतलब कुछ भी नहीं था लाइफ में कि मैं कुछ कर पाऊंगा या उभर पाऊंगा, ऐसा कुछ होगा या नहीं। लेकिन सर कैसा है? कर्जे में डूब गया था। कुछ सिचुएशन लाइफ में इस तरीके की हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। तो मैंने विचार करा, मैं चला भी गया। हमारे रेवाड़ी में एक नहर पड़ती है, तो नहर के जस्ट ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो मैं पूरा विचार घर से सेट करके गया, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। रियल में बिल्कुल सच्चाई, मतलब कि इसके पीछे कुछ भी झूठ नहीं, बाबा के पावन दरबार पे खड़ा हूँ, मतलब एक सत्य है। तो मैं चला गया नहर पे करने के लिए, सोच माइंड में पूरा सेट करके। लेकिन क्या वो बगल में श्याम बाबा का मंदिर है। अच्छा। तो मैं सोचा यार बाबा के दर्शन कराते हैं। तो मैं जाके मंदिर में बैठ गया। तो सोचा मतलब ठीक है यार यहाँ बैठ जाता। तो एकदम से विचार चेंज हुआ। फिर वहां बैठे बैठे मैं सुबह 8 बजे चला जाता था, रात को 10 बजे अपने घर के लोगों को ये लग रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, मतलब मांगने उंगने वाले, उनसे थोड़ा सा पीछा छूटा रहे। अच्छा, कितना खर्चा हो गया था इसे? बाबूजी 22 से 23 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था उस वक्त। पैसे से एडवोकेट हूँ, पर वही बात है, एडवोकेसी भी उन्हीं की चलती है जिसका पुराना पुश्तैनी काम हो। सही बात है। तो वहाँ बैठे बैठे बस बाबा का श्रृंगार करता वहाँ रहता, जो मिल रहा है खा लिया, रात को अपने घर आके सो गए। बस बसता घूमना। एक दिन ऐसे ही विचार किया यार अब कुछ नहीं हो पा रहा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो 18 मार्च से मैं 22 अप्रैल तक खाटू श्याम जैसे डेली अप डाउन। सुन लेना श्याम भक्तों, ये होती है परीक्षा भाई, असली परीक्षा देना किसे कहते हैं समझ लेना। छोटी छोटी बातें परेशान आते ना, सुनना भाई। 18 मार्च से 22 अप्रैल तक मैंने डेली अप डाउन खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के लिए आता था। रिंगस विदाउट आया करता ट्रेन से। अच्छा। मतलब रिंगस तक विदाउट। वहां से मैं और मेरी वाइफ पैदल आया करते खाटू श्याम जी के। लगातार जेब में पैसे नहीं है, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, अपने जैसा चल रहा था अपने आते। बस हमारी एक मोटिवेशन हुआ करती, किसी के जैसे रास्ते में झंडे पड़े उठा के पेड़ पे बांध दिए, किसी का नारियल पे लिए पढ़ लिया है तो वो जाके कहीं सही जगह रख दिया। वो यही काम करा करते। बस बाबा ने एकदम जैसे 22 अप्रैल में ऐसे इंस्टेंटली मेरे को डिसाइड हो गया कि अब बाबा का कीर्तन कराते हैं। कुछ तो कर्जे में डूब रहे, मैंने क्या करा, अपना मकान की रखा 2 लाख रुपए ब्याज पे। अच्छा। ब्याज पे रखने के बाद बाबा का कीर्तन कराया। 23 अप्रैल को मैंने बाबा शाम का कीर्तन कराया, जैसे तैसे वो कीर्तन हो गया जी। 23 अप्रैल के बाद जो मुझे आज तक नहीं पता मेरी क्या किस्मत पलटी, क्या हुआ, सारा कर्जा अगर कूड़ा भी उठा लिया ना बाबा का नाम का, वो सोना बन गया। और आज बाबा के आशीर्वाद से मेरे पास अपना मुंड्रू धाम, आपके तो नजदीक है, पता है आपको। तो यहाँ बाबा ने मुझे छोटी सी प्रॉपर्टी दी है। खाटू श्याम जी अपना जीन माता रोड पे, बाबा ने मुझे वहां प्रॉपर्टी दे दी। अपना एक रेवाड़ी है जेतपुर धाम, तो कुंड लगता है वहां पर, एम्स आ रहा है, बाबा ने मुझे वहां एक
छोटी सी प्रॉपर्टी मांगी थी। मतलब कि लोग तो यहाँ मांगने आ रहे हैं, अब मैं ये कहने आ रहा हूँ बाबा बस अब औरों को दे दो, हाँ, जो जरूरतमंद है, जो अब उनको दे दो। दरबार में बिल्कुल हार के आते हैं, थोड़ा थोड़ा सहारा सभी को। और बाबा के आशीर्वाद से 2 बच्चे हैं, एक का नाम सावरिया, दूसरे का नाम गुड़िया का नाम श्यामा। और ये भी एक मतलब कि एक संयोग है, मेरे ससुर जी का नाम भी श्याम सुंदर और पिताजी का नाम भी श्याम सुंदर है। ये भी एक बाबा का संयोग है। नाम श्यामा, बेटी का नाम श्यामा, बेटे का नाम सावरिया। देख लो श्याम भक्तो, मतलब वो होता है ना, बाबा ने जिंदगी बदल ही दी है, एक प्रकार से बदल ही दी है। और बाबूजी भक्ति के मतलब खून में भक्ति क्यों ना होगी, क्योंकि हमारे जैसे श्याम बहादुर जी महाराज सभी जानते हैं, रेवाड़ी से थे, जिन्होंने मोरछड़ी से ताले खोल दिए, तो बाबा क्यों ना सुनेंगे, तो नहीं सुनेंगे। तो हमारी कहीं ना कहीं जो एक मेन अथॉरिटी यहाँ बैठी है श्याम बहादुर जी महाराज के रूप में, तो हमारी अप्रोच और हमारी अर्जी मिनट में अब स्वीकार हो जाती है। बस उन्हीं से कहते हैं हमारी, बस देखो सर होता क्या है बाबूजी, अगर हम कहीं जाते हैं, सपोज करो हम कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और हमें आसपास का एरिया हमारा कोई बोल जाता है भाई कहाँ का है, भी फलाने वहाँ का हूँ, और लगता है हमारे नजदीकी का है, तो उसका काम थोड़ा ये रहता है कि यार हमारा पास का आदमी है तो जल्दी रहता है। तो हमारी कृपा है यहाँ भी बाबा की, श्री श्याम बहादुर जी महाराज का आशीर्वाद है। और मैं सभी श्याम भक्तों से ये भी कहूंगा कि रेवाड़ी में आए, बाबा का आशीर्वाद ले, जो बाबा के परम भक्त हुए हैं, आलू सिंह जी महाराज के गुरु भी थे वो। और जब भी हम देखते होंगे कीर्तन करते तो 2 तस्वीर रखी जाती है, एक श्याम बहादुर जी महाराज की और एक आलू सिंह जी महाराज की। ये बस ये परम भक्त है जी, इन्हीं की कृपा से, मतलब श्याम बाबा के देखे जाए तो एक वो रूप है। काफी महिमा इन्होंने की है बाबा की, गुणगान किए हैं बाबा के। अगर इनका अगर गुणगान की मतलब कहने वाणी में शब्दों में नहीं किए जा समझ सकते। कर सकते भैया, ये हमारा आज का वीडियो भाई 1 घंटे का बन सकता है अगर हम बाबा के गुण गाए ना, अगर मैं बोलने पे और लग जाऊं ना, सही में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज को। और बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा के आशीर्वाद से 5 कीर्तन करा लिए, 6ठा कीर्तन 2 अक्टूबर को कराने जा रहा हूँ बेटे के बर्थडे पे। और हर साल मैं यही कहता हूँ कि बस इतना ही कराता रहे, चल रही है जिंदगी, आपके भरोसे चल रही है, अपना कुछ नहीं है। अभी आपका क्या काम है फिर? मैं वैसे तो फिलहाल हेमराज जी एडवोकेट हूँ, बाकी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स में उसमें मैं एज ओ PSM लगा हुआ हूँ। बस घर परिवार बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। और बस अपना तो ये बाबा दाल रोटी इज्जत की देती है, वो सबसे बढ़िया है। ऐसा ही सब कुछ नहीं है, पर इज्जत बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि लोगों में एक बार एक मैं बता रहा, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो एक माहौल बन गया था, कोई बोल रहा है 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई बोल रहा है कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन उस दौरान क्या था, मैं डेली अप डाउन कर रहा था खाटू श्याम जी, वो बाबा को पता था, वो बाबा को पता था। लोग क्या बोल रहे क्या नहीं, कानों में भी कुछ बातें आई, इग्नोर मारा, छोड़ यार, जो बोल रहा है बोलने तो, चुप करके अपना टाइम निकाल दो। आज वही लोग हैं, आज वो खुद बोलते हैं यार बाबा तो इसकी सुनता है। कोई सेटिंग तो नहीं है बाबा से? कोई जान पहचान तो निकल? मैं आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखो ठीक है, मैंने किसी का रिपीट मतलब आपसे जवाब नहीं दिया किसी चीज का कि मैं भाई इस चीज को जवाब दूं नहीं, मैंने तक बैठा है सामने देने वाला, तो हम क्यों बोले। वो जवाब देता है तो फिर देखो सबकी बोलती बंद हो जाती है। फिर हम तो सीधा बोलते जी तेरा तुझको और बाबा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आप तो कोई इस लायक है नहीं किसी का जवाब देते हैं, ठीक है, आप अच्छे से दोगे। सही बात है, मैं मैं इस लायक नहीं हूं मैं किसी चीज का जवाब दूं, उनको बोलूं, मैं इसके भी भगवान मुझे बनाए भी ना इस लायक, जब बैठा है मेरे पीछे मेरा सांवरिया, सही तो बात। अपन ने क्यों किसी का जवाब देना। किसी का बुरा सोचना है, करना है, कोई बुरा चाहता है तो चाहने दो ना। देखो बाबूजी, कर भला सो हो भला, अंत भले का भी भला, क्या बात तो हुई ये चीज है, मान के चलते हैं। वास्तव में आप मतलब भक्ति में डूबे हुए हो बिल्कुल, कृपा है ये उनकी, बस उसे के सहारे चल रहा है जो कुछ चल रहा है। अच्छा एक चीज और भी है, मैंने श्याम बाबा का शीश रखा हुआ है घर पर, जैसे मंदिर में 5 टाइम आरती होती है वैसे ही घर पर 5 टाइम आरती करते हैं। 5 टाइम आरती, वही जैसे मंदिर में रूल है वही अपने घर का रूल है। और अभी एक छोटी सी घटना हुई थी, जन्माष्टमी से अगले दिन जो रघुगा नवमी होती है, मम्मी दाल बना रही थी, तो अब उस कुकर ब्लास्ट हो गया, मतलब जो कुकर में जो दाल बन रही थी वो फट गया। अगर मेरी मदर वहां खड़ी होती तो हो सकता है मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकता था, हो सकता था। लेकिन अचानक उनके मन में क्या है यार, मैंने भी बाबा के मतलब कि जो वस्त्र निकले इतने दाल बन रही है, मैं बाबा के वस्त्र धो लेती हूँ। वो जैसे रसोई से बाहर है तब कुकर फटा, बस थोड़ा सा वो जो होता है माइनर सा जो हल्की फुल्की चोट आई वो आई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से। हाँ हेमराज जी, आपको एक जीता जागता चमत्कार देता हूँ, हो सकता है किसी को विश्वास ना भी हो। मेरा बेटा था 7-8 महीने का, गुठलिया चला करता जैसे पग पे, हाँ शुरू में, तो सर्दियों का टाइम था, तो हमने पानी की राड लगा रखी थी, पानी उसमें लगा हुआ था,
अब मैं सुबह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, हमारा किसी का भी ध्यान नहीं, बेटा पानी के पास तक चला गया है। तो जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, लाइट चली गई। है तो ये सोचो, आज तो मैं एक लौता बेटा बाबा के आशीर्वाद से वो मिला, लेकिन हमने एक ही चीज देखा, जिसका रखवाला ये बैठा है, और किसी मतलब की आवश्यकता मतलब करने की आवश्यकता नहीं। ये साक्षात चमत्कार है अच्छा और कुछ भी नहीं है। ये चमत्कार, लोग कुछ भी बोले इस चीज को, क्या बोलते हैं, इस्लाम तो कुछ क्या उनके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ भी बोला, लेकिन मैं इस चीज को चमत्कार मानता हूँ। मान लो अगर 1 सेकंड का ही फर्क होता था, हो सकता कोई हादसा हो सकता था। देख लो श्याम भक्तों, इनके बेटे को बचा दिया बाबा ने, है ना। समझ सकते हो भाई, इलेक्ट्रिसिटी भाई गायब ही हो गई, वरना देखो कि कुछ भी हो सकता है भाई, कोई कुछ पता नहीं है। इनकी मम्मी को भी बचाया, है ना। और बचाया देखो किस प्रकार, बाबा क्या कह रहा हूँ यार, मतलब बाबा की वस्त्र के लिए वो आ गए, बाबा की सेवा के लिए, क्योंकि बाबा को वो बचाना था। उनको दिमाग में आया, वो भी देखो भैया, बाबा ने भेजा दिमाग में बाबा ने कि भेजा। तेरे को वहां पे जाना है, वस्त्र बाबा के वो धोने हैं। अब ये देखो ना, जो कुकर जो फटा है, हमारे जो गैस चूल्हा था वो भी एकदम बैंड हो गया, मुड़ गया। नहीं तो अगर वो नजदीक पास खड़े होते तो कुछ भी कह नहीं सकते। सिलेंडर और बढ़ जाता तो फिर तो जब सही में वास्तव में मतलब देखो, कि इनका साक्षात हमारे बचाने वाला बाबा है भैया, बचाने वाला बाबा है। और सच्चे श्याम भक्त होते हैं ना, बाबा उनको जरूर बचाता है। श्याम भक्तों भैया पे बहुत कृपा की है, सब कुछ भैया को मिल रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि है ना, दे रहा ही दे रहा है, हर मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है भाई, है ना। हर जगह बचाया है, परिवार को बचाया है ना। धन दौलत गाड़ी सब कुछ भैया को मिली है, बाबा ने दिया है ना। प्लाट वगैरह है, सब कुछ मिल गया, है ना। जहाँ पे बाबा मिल गया, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रिस्की होता है हाँ। क्या? और देखो श्याम भक्तों, भैया की लाइफ से अपने को क्या सीखना चाहिए, है ना। बिल्कुल भाई, आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है इस बात को। भैया की लाइफ में बुरा वक्त आया, इतना बुरा वक्त कि भाई मरने के ख्याल, सुसाइड, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जब वो वक्त खराब आता है ना भाई, कर्जे में होता है ना इंसान, हर व्यक्ति टॉर्चर करता है, फिर मेरे पैसे, ये तू ऐसा है, वो है, ये खा गया, वो कर दिया, ये दुनिया समाज बदनाम करने पे लग जाते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर भैया ने बाबा का नाम लेके सबकी बातों को साइड किया। श्याम भक्तों, आज आप भी इसी हालात से गुजर रहे होंगे, तो आपको यही करना है जो हम बोल रहे हैं। बस ये काम कर लेना, हमारा जिंदगी में दोबारा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजीव, पिताजी एक बात कहा करते थे कि पैसा गया कुछ नहीं गया, हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। और हेल्थ गई तो कुछ गया। अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो उस चीज में तो ठीक है, कर्जे में गए, लेकिन चरित्र नहीं जाने दिए। डगमगाए नहीं आप, वो एक बेईमानी का रास्ता नहीं सुना भैया। श्याम भक्तों, काम में आ गए, लूट खसोट कर लो, चोरी चकारी कर लो, नहीं, बस मंदिर ही पकड़ा, मैं अपने वहां चलो यार, वहां बैठेंगे। वक्त कितना भी खराब हो निकलेगा, लेकिन सलाह ईमान पे रहेंगे, और बाबा सुनता है। इतना अच्छा हाथ पकड़ा है श्याम भक्तों, मेरी बात मान लेना, ये भैया की बात मान लेना। ये जो टाइम है ना आपका निकल जाएगा, भैया ने भी फेस किया है, आपको फेस करना पड़ेगा। मेरा बाबा का नाम लेने लग जाना, सारा काम आपका हो जाएगा। वो जो टाइम है ना, वो आपका निकल जाएगा, है ना। बुरा वक्त है ना, वो आपका निकल जाएगा, है ना। हिम्मत मिलेगी, ईमानदारी, नियत मत डगमगाना, बस काम करते रहना, बाबा का नाम लेते रहना। धीरे 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 भाई बाबा आसमान में पहुंचा देगा, जमीन से भाई आसमान पे। आज भैया की श्याम प्रेमी के नाम से पहचान है आसपास में सभी जगह। और भैया का स्वभाव, नेचर में क्या करूं, परिवार में भैया इतने अच्छे संस्कार आ जाते हैं, सब कुछ। 5 कीर्तन करवा चुके अपने घर पे बाबा की आरतियां, 5 आरतियां घर में होती है, बताओ। और क्या मतलब, क्या बताएं आपको, अब समझ जाना भैया। जिंदगी में कभी दोबारा परेशान मत होना, पूरा वक्त चल रहा है, भैया की लाइफ में आया, कुछ अच्छे करने के लिए आया है वो वक्त, वरना शायद आप नहीं आते, या इतना नहीं आप, है ना, बाबा को मानते या करते। बुरा वक्त आया, दिखाया बाबा ने, तोड़ा बाबा ने, फिर इस प्रकार से जोड़ा है कि साला अब तो दुनिया की कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती। पहले ही टूट चुके थे, टूटे को क्या तोड़ेंगे। हाँ, अब कभी गिर नहीं सकते, कभी डगमगा नहीं सकते, कभी हार नहीं सकते, कभी निराश नहीं हो सकते, कभी दुखी होके नहीं बैठ सकते कि जिंदगी खत्म हो गई है। बाबा ने बस नजोला ऐसा फेविकोल लगाया अपनी लाइफ को, तो कोई तोड़ नहीं सकता, अब कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब जिस प्रकार से यहाँ का सिस्टम होता है ना, खाटू धाम मंदिर का, उसी प्रकार से ये पूजा पाठ करते हैं भैया। तो भैया से अपन जानते हैं कैसे क्या पूजा करना चाहिए, बताओ भैया थोड़ा सा।
देखिए इमरान जी, वैसे तो कोई ऐसा तो कुछ नहीं, हमने बड़े बूढ़े सुना बाबा तो भाव का भूखा है। हाँ सबसे बड़ी बात है, दिखावा चलता नहीं है बाबा के दरबार में। बाबा ये कहता है भाई जैसा तुम मान सम्मान से मुझे भोग दे रहे हो, बस एक मान सम्मान हाँ तो भी सबसे आपके पास हो वो। को लगा दो। हाँ। अब कई बार अपने पास भी ऐसा होता है, मिस्री है तो तुलसी का पत्ता रखा, भोग लगा दिया। हाँ ये नहीं कि स्पेशली कुछ हाँ और भैया घर में रोटी है उसका भोग लगा। उसका भोग लगा दिया। अपने घर में जो सूखा सूखा मिल रहा है सबसे पहले बाबा को देते हैं। बाबा जो भी है कुछ आपका ही अपना दिया हुआ है। देखो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आजकल, और सबसे बड़े एक लोग फ्रूट भी चल रहा है, लोग ऐसा करना वैसे करना, आजकल बहुत बाबाएं भी खड़े हो गए। हाँ अरे भैया श्याम बाबा के नाम से क्या है फ्रूट चला रखा है। फ्रूट चला रखा है कोई, ऐसे ऐसे मतलब किसी में बाबा ही भरने लग गया। मैं अर्जी लगा दूंगा ये काम हो जाएंगे आप। इन चीज से मैं ये कहता हूँ इन चीजों से बचना चाहिए। मंदिर से और आपके बाबा खाटू दरबार से बड़ा कोई नहीं है अर्जी लगाने वाला। अपना एक नारियल लो, उस पे लाल कपड़ा वस्त्र लपेटो, मोली लगाओ, अपनी अर्जी बोलो, मन से बोलो, लाके बाबा के दरबार, बाबा तेरे जैसा भी हूँ स्वीकार करो। स्वीकार करो, किसी भी तीसरे को बीच में आने ही मत दो भाई। आने ही मत दो। देखो मीडिएटर जहाँ भी आएगा हाँ। माहौल बिगड़ेगा, वो भाई पैसे खाएगा ये। पैसे खाएगा। देखो जी बिचौला चला तो जब लास्ट में लग गया ला ले आ, उसका काम ही लेना है। सही बात। तो वो कैसे आपकी मेल तेल एक कनेक्टिविटी को तोड़ेगा। तोड़ेगा श्याम जी तोड़ेगा। तो सीधा हम तो कहते हैं बाबा से डायरेक्ट लिंक सर, बाबा से जा रहा बस जो भी कुछ। मैं ये कई कई बार ऐसा भी होता है, नहीं होते अपनी जेब में भी कई बार पैसा नहीं आने का था, जब समय ऐसा भी था। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं आया करता था। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ बात गाड़ी वालों की ही बनती है। हाँ ये जरूरी नहीं है श्याम भक्तों। हाँ, यहाँ बात उनकी ही बनती है जो भाव लेके आ रहा है। आओ लेके आता है वो कुछ सोच के आ गया। वो कुछ भी नहीं सोच के आ रहा, वो तो सिर्फ ये आ रहा है कि मैं अपने पिताजी को ये बातें बताऊंगा। और बाप हमेशा बच्चों की इच्छा पूरी करता है। करता है बाप बच्चों की हमेशा इच्छा पूरी करता है। और पूजा के लिए कोई भी स्पेशल चीज आज तक नहीं बनी जी। जो आपके पास है रूखा सूखा उसका भोग लगाओ। और कभी भी एक दरबार, ये जो बिना बहम का जो देवता है, कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना कि जो अर्जी लगा दे। हमसे अच्छी अर्जी कोई नहीं लगा सकता। हाँ खुद से अच्छी अर्जी भाई इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। आप मैं भी नहीं लगा सकता हूँ भाई। जो आपका भाव होगा ना यार वही तो बाबा को रिझाएगा, है ना। जो मन के भाव होंगे, जो मन का दुख होगा वो बाबा को कहेंगे आप, है ना। रोते रोते वही तो बाबा सुनेगा आपकी। देखो श्याम भक्तों, यहाँ पे ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई झाड़ फूक है। ये झाड़ा देता है, वो ये कहता है, ये पंडित कहता है इतने चढ़ा दो ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। ना यहाँ पे कोई है ना भाई पूजा की विधियां की किताबें हैं। खाटू धाम में एक भी किताबों की दुकान नहीं है यार यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बाबा चाहता ये है कि कलयुग में लोग क्या है, फंसाने वाले ज्यादा है, लूटने वाले ज्यादा है। मेरा इकलौता दरबार ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई श्याम भक्त भाई फंसे नहीं, फंसे सच्चे मन से बस बाबा के दरबार में आ जाए और उसका उद्धार हो जाए। बस श्याम भक्तों अर्जी लगाने का तरीका हमने बता दिया है, भैया ने बता दिया है। लास्ट ये तरीका है, जिंदगी में ये काम कर लेना, किसी भी दूसरे को पूछना नहीं पड़ेगा जिंदगी में हम क्या करें, बाबा की कृपा हम पे कैसे होगी। बस आ जाना बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार में आ जाना बस। ठीक है अपना दरबार है जी। अब आप देखो, पहले हम सुना करते जी श्राद्ध में कहीं नहीं जाया करते, श्राद्ध में ये नहीं करना, श्राद्ध में वो नहीं करना। ये श्राद्ध का माहौल है आज। हाँ देख लो भाई श्याम भक्त, श्राद्ध में भी यहाँ पे हजारों श्याम भक्त आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है बाबा के दरबार में। पहले बोला बिना बहम का देवता है। इनका देवता है। देखो अपन ने कोई भी काम करना होता है, कोई बोलते हैं यार उससे पूछ लो, ये पूछ लो, उस पंडित जी से पूछ के आओ कैसे क्या करना है। हम तो ये कहते हैं बिना बहम का देवता, नाम लो काम करो। काम बाबा का लेके नाम करोगे जो काम, काम होगा ही होगा। काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम कभी नहीं बिगड़ेगा। तो बस यही है, मैं सभी ही आपके दर्शकों से यही कहूंगा, अंधविश्वास में ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं आज फ्रॉड जो धंधा चल रहा है कि भाई ये कर दूंगा मैं आपका, ये झाड़ फूक वाले जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में, इनसे बच के रहें। बच के रहना। आपसे अच्छे अर्जी कोई ही नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। और ये तो बहुत अच्छा माध्यम मिल गया भैया के थ्रू, जो आज तक लोगों तक बात पहुंच रही है, क्योंकि आपके थ्रू भी बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं। ये तो बहुत लोग इतने परेशान हुआ, अंधविश्वास पे लाने वाले लोग बहुत है भैया। सही में मैं खुद देखता हूँ इंस्टा पे, तो मैं देखता हूँ यार लोग व्यूज की खातर, पैसों की खातर कहाँ कहाँ तक गिर रहे हैं भाई। मैं अर्जी लगा दूंगा आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो भैया होता क्या है, जनरली अपन इंसान क्या होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, अपने को तुरंत फायदा चाहिए, फायदा चाहिए। कोई बताएगा ये कर लो, कोई बताएगा ये कर लो, कोई पंडित ये बता देगा मेरे कहने से ये काम कर लो आपकी शादी हो जाएगी, मेरे कहने से ये कर लो घर बन जाएगा, मेरे कहने से ये काम कर लो घर बन जाए। बताओ ये ऐसे ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं भाई। श्याम भक्तों
बाबा से आप जुड़ोगे ना तभी आपका काम होगा, वरना वो आपका काम है ना वो बीच वाला ही करवा ले जाएगा। सही बात है, समझ गए? जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना पड़ेगा, बाबा से कनेक्ट होना पड़ेगा। बुरा टाइम आया है, परीक्षा दो बाबा को। भैया ने 1 महीने कितना, लगभग कितना टाइम, 1 महीने लगभग है ना, लगभग 1 महीने 4 दिन मैंने हाँ। कंटिन्यू डेली अब 1 महीने 4 दिन लगभग रोजाना भाई बाबा के दरबार में आना, रिंगत से पैदल आना तो आना। बताओ, ये होती है परीक्षा। और कोई निशान उसान कुछ भी नहीं हुआ करता हाँ। हमारे पास। हाँ, बस जो रोड पे किसी के निशान पड़ गए उठा के पेड़ पे बांध दिए, कहीं नारियल पड़े वो नारियल उठा के या। कहीं अच्छी जगह चढ़ा दिए, मतलब यही हमारा ये काम हुआ करता है। हाँ, ये सच्ची भक्ति थी भैया की, वो थी सच्ची भक्ति, उसी का फल मिलता है भाई। आज तक मतलब ये नहीं कि मैं ये कह दूं मैं निशान लेके आया करता, नहीं नहीं, हमारा काम ही ये वो करता है, नारियल उठाया, हाँ। किसी पीपल के पेड़ के वहां दबा दिया, कोई किसी के झंडे या निशान किसी का पड़ा उठा के पेड़ पे बांध दिया, बस इतना काम करते हुए हम चला करते थे। यहाँ पर दर्शन करा फिर चले गए, ये मतलब कि वापसी जाने के भी पैसे नहीं, पैदल जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं। हाँ, रिंगत में देख लो। ये होती है भाई सच्ची पूजा। सच्चा मतलब जो बाबा को परीक्षा देना होता है ना, वो ये होता है। ये ऐसे दी जाती है परीक्षा भाई, तो उठना नहीं होता है किसी के सामने भाई, गिड़गिड़ाना नहीं होता है। तो श्याम बाबा से भाई तेरी पहचान है, तू ये करवा दे वो करवा दे। श्याम भक्तों मत फंसो यार। देखो आप मेरी बात मान लेना भाई, जिंदगी में भाई कभी है ना, आप है ना कभी परेशान नहीं होंगे उसके बाद में, है ना। मेरी बात मान लेना, भैया की बात मान लेना, किसी भी बीच वालों के चक्कर में मत फंसना भाई, है ना। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा, परीक्षा दो। साला मुश्किल वक्त आ रहा है, बाबा के दरबार में आते रहो आते रहो आते रहो, बाबा को बोलते रहो कितनी परीक्षा लेगा तेरा बेटा हूँ, हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। जब बाबा ने नहीं सोचा 14 साल की उम्र में भाई, श्री कृष्ण जी ने कहते ही भाई शीश का दान दे दिया, है ना। बाबा ने है ना। आप क्यों सोच रहे हो क्या होगा जिंदगी में, कल क्या होगा, ये होगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे हो जाने तो सब कुछ होगा जो साला हो जाएगा। आओ बाबा के दरबार में। जानते कुछ नहीं लेके जाना। देखो तेरा तुझको अर्पण बाबा, बस हम तो आपके भरोसे चल रहे हैं। हाँ। मैंने तो कर दिया, अब संभालना बिगाड़ना आपका काम है। बस आते रहो बाबा के दरबार, छोड़ो मत बाबा के दरबार में आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। 100% काम मिलेगा, 101% भाई बनेगा। ठीक है श्याम भक्त, तो बस बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा दोबारा आपको। ठीक है श्याम तो, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा आपको, मतलब एक जीवनी श्याम भक्त तो बातें इतनी है, खत्म ही नहीं होगी। समझ जाना, आप दुखी हो आ जाना सीधा बाबा के दरबार में, बस मेरे कहने से भाई, हमारे पूरे श्याम परिवार के कहने से आ जाना भाई। ठीक है श्याम रेवियो, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। बातें तो देखो ये है।